थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिलानागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको एक ईमानदार शख्स का शुक्रगुजारी करने का तरीका बताऊंगा। बराए मेहरबानी कलाम के हिस्से को सुनिएगा, बहस और तकरार न करें, और थोड़ा वक्त नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी बातें हैं आप गौर से अपने साथ लेकर जाइएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक बात में अपने खुदावंद की, ऊंची आवाज में कहें क्या, अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी सुनने में लफ्ज चंद हिज्जों पर मुश्तमिल है, पर इसकी बरकत और इसकी कुव्वत और इसकी बदौलत जारी होने वाला असर हमारी जिंदगी में बहुत ही वसी है, बहुत बड़ा है। यूं कह सकते हैं, अगर कोई शख्स जिंदगी में नाकाम है, उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं, कोई तसल्ली नहीं, वो अपनी जिंदगी में खुद को दुनिया का नाकाम शख्स समझता है, कारोबार में नाकाम है, अज़दवाजी रिश्तों में नाकाम है, माशरे में नाकाम है, सोसाइटी में नाकाम है, दोस्तों में नाकाम है, कलीसिया में नाकाम है, चर्च में नाकाम है, घरदारी में नाकाम है, किसी भी शोबे में चले जाएं, अगर वो शख्स नाकाम है तो आज उसकी कामयाबी की एक मैं मास्टर की आपको देता हूं। कामयाबी की तरफ जाने के लिए आपको कुलिया बताता हूं, आपको खुदा के करीब रहने की, जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, एक ही फार्मूला बताता हूं, जो हमारी जिंदगी में अगर हम उसको इख्तियार कर लें तो आप यकीन जानिए कि आप खुदा की निगाह के मरकज हो जाएंगे, यानी कि खुदा की तवज्जो आप हासिल करेंगे। सारी कायनात खा आसमान की है, खा जमीन की है, खा पाकिस्तान में हो या दूसरे खित्तों मुल्कों में हो, आसमान की मखलूकात, जमीन की मखलूकात, जमीन तले की मखलूकात, और जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता, ऐसी मखलूकात भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की फेवर हासिल करना चाहते, खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहती है मखलूकात के हम खुदा के करीब जाएं, पर गुनाह और नाराजगी ने खुदा और इंसान के दरमियान दूरी इख्तियार कर दी। ऐसी हालत इंसान की हो गई है कि नाउमीदी की हालत में जिंदगी बसर कर, नाकामी की हालत में है। लेकिन अगर आप आज समझें अपनी जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में सबसे कामयाब बात क्या है, तो वो ये है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा है कि आप कहें हालेलुया, आपके अंदर से हालेलुया नहीं निकला। हालेलुया। क्योंकि खुदा अगर आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता तो बिला इश्तियाक आप अपनी कुर्सी से खड़े होके कहते हालेलुया, क्योंकि आप महज शुक्रगुजारी को एक लफ्ज ले रही हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये महज लफ्ज नहीं है, बल्कि कामयाबी का राज है। हालेलुया, कामयाबी का क्या है? राज है। जिस जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का अमल शुरू हो गया, जान लीजिए कि उसको खुदा की फेवर भी हासिल हो गई और वो जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। शुक्रगुजारी दर्जाए कुर्बानी है। क्या है? दर्जाए कुर्बानी।
और कुर्बानियां गुजराना, हदिये गुजराना खुदा के कहर को ठंडा कर देता है। और शुक्रगुजारी दर्जा कुर्बानी है और इबादत में फर्ज इबादत शुक्रगुजारी है। हालेलुया। फर्ज इबादत है। फर्ज इबादत उसको कहते हैं, ये वाजिब है, ये यकीनी है, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हम शुक्रगुजारी करें तो आकर फौरन जल्दी से पादरी साहब को कहे, पादरी साहब ऐसे छेती छेती मुकाए हो, वो शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी पूरे तौर से खुदा की हजूरी में गुजारनी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पूरी शुक्रगुजारी गुजारेंगे तो पूरी बरकत खुदा हमारी जिंदगी में जाएगा। हालेलुया। रसूल लिखता है कलीसिया को, हर एक बात में अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। ईमानदारों, बात सुनिए, बहुत से मामलात में ईमानदार लोग होते हुए यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन तो भी कामयाबी की जिंदगी बसर नहीं कर रहे। तो इस बात में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि अगर अभी तक आप उस दौर से, जिस तरीके से दुनिया के ख्याल आपके अंदर पैदा होते हैं और आपकी निगाहें दुनियादारी की चीजों पर लगी होती हैं, अगर आप उनके मियार के मुताबिक नहीं चल रहे तो इसमें खुदा ने एक मसलहत रखी है। क्योंकि अगर मैं हबक्कूक की किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है, जब हमारे बैल भी ना हो, हमारे खत्ते में फसलें भी ना हो, हमारा हासिल भी ना हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए, तब भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूं। जब कोई हमारा प्यारा अजीज हमसे जुदा होता है तो खुदा का कलाम तसल्ली के लिए क्या कहता है, कहो कि उसी ने दिया, उसी ने लिया और उसी का नाम, यानी कि खुदा के नाम को जलाल दो। शुक्रगुजारी फर्ज इबादत है। जिंदगी के सारे मामलात में उसी के नाम को इज्जत और जलाल दे। शुक्रगुजारी करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। दुआ के सबब शुक्रगुजारी करें, गाते हुए शुक्रगुजारी करें। मैं आपको बताता हूं कि बनी इस्राइल कौम ने, यानी कि याकूब की नस्ल ने बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ शुक्रगुजारी का विर्द करते हुए फातेह कर दी, जीत ली थी, मैदानों में कामयाबी हासिल की है, किलों को कब्जा में कर लिया है। शुक्रगुजारी करने वाले लोगों को खुदा ने मजबला पर से उठाया है और तख्त पर बिठा दिया है, जिनकी जिंदगियों में शुक्रगुजारी का अमल जारी है। दाऊद लिखता है कि मैं पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। कितने दिल से? पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। और हम सब पर यह बात वाजिब और मुनासिब है कि हम पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जैसा आज इस कुंबे घराने ने इस बात को मुनासिब जाना, उनकी जिंदगियों में खुदा ने बड़े काम किए। हमारे भाई की जिंदगी में, बहन की जिंदगी में, उनके औलाद की जिंदगी में खुदा ने अपनी नेमतों की, अपनी बरकतों की फरावानी जारी की है। इसलिए तो उन्होंने मुनासिब जाना कि खुदा के लोगों को बुलाया जाए, सताइश की जाए, तारीफ की जाए, दुआएं की जाए, कलाम सुना जाए और शुक्रगुजारी अपने रब के नाम को जलाल देने के लिए पेश की जाए। यकीनी तौर पर भाई जुनेद की टांग फ्रैक्चर हो गई तो भाई मुझे बता रहे थे कि जी सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो खुदा अगर अपना हाथ ना बढ़ाता तो हमारे बेटे की टांग दोबारा हील ना होती। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी उसकी शिफा के लिए। खुदावंद ने इनको पोते जैसी नेमत दी, शुक्रगुजारी खुदावंद के लिए। खुदा अपने लोगों को जो उसका डर और उसका खौफ मानते हैं, लिखा है वो रास्तों से अपनी कोई नेमतबाज नहीं रखता। वो अपने लोगों को जो शुक्रगुजारी करते हैं, नेमतों में से नेमतें और बरकतों में से बरकतें देता है। हालेलुया। और उनको उठा खड़ा करता है, गवाहियों को कायम करता है। इसलिए हम मसीह होते हुए, अहले ईमान होते हुए अपनी जिंदगी का मामूल बना लें कि हमने हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। आप अच्छा लिबास पहने, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप नया लिबास पहने, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप घर में रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप खाएं,
खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। नेमतों के फल जैसे आप मौसम के पहले फल खाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी के साथ खाएं। रोजमर्रा की रूटीन में आप जब ध्यान देना शुरू करें, एक शख्स मुझे कहता है पादरी साहब मुझे दुआ करना नहीं आती, मुझे दुआ करना सिखाएं। तो मैं अगर सीखने की कोशिश करता हूं तो मुझसे सीखी भी नहीं जाती और मुझे कई एक जगह पर शर्मिंदा होना पड़ता है। आप ऐसा करें, मुझे कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि मैं दुआ करना सीख जाऊं। तो मैंने उसको जस्ट यही बात कही, मैंने कहा जब तेरी सामने खाने को रोटी आए तो इस रोटी पकी हुई को ना देख, इस रोटी की बुनियाद को देखना शुरू कर कि खुदा ने कैसे एक गंदम के दाने से तेरे लिए इस खुराक को पैदा किया है। तो जब तू पूरे तौर पर गहरे तौर पर जानेगा तो तू खुराक की शुक्रगुजारी करना पड़ेगा। जब तू फलों को देखे कि कैसे ये आम कच्चे होते हैं, कच्चे खाओ तो खट्टे होते हैं, जब मुनासिब वक्त पर इंतजार करें, मौसम का आम हो, तो जब वो अपने पूरे तौर पर पके तो फिर बैठकर गौर कर इस बात पर कि इस आम के अंदर मीठा रस किसने भर दिया है, तो फिर तू कहेगा खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। जब हम उसकी नेमतों पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें दुआ खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि दुआ का मकसद खुदा की शुक्रगुजारी करना है। दुआ का मकसद खुदा से बातें करना है। दुआ का मकसद खुदावंद को भला कहना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी तमजीद करनी है और अपनी जिंदगी में फकत उसी को मुबारक कहना है। तो खुद ब खुद जिनको नहीं भी आती वो दुआ करना सीख जाएंगे। फकत उसकी नेमतों पर ध्यान करें। मैं क्या था, इस लायक खुदा ने बनाया, इसलिए उसका शुक्र हो। मेरे पास कुछ भी नहीं था, नंगा अपनी मां के पेट से आया था, आज खुदा ने बहुत कुछ दिया। यकीनी तौर पर ये मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरी लियाकत के मुताबिक नहीं, बल्कि ये उस खुदा का फजल है जिसकी निगाह मुझ पर हुई और खुदा ने मुझे सब कुछ दिया। वही खुदा मुबारक है, वही इबादत के लायक है, वही शुक्रगुजारी के लायक है। इसलिए हर वक्त उठते बैठते लेटते चलते फिरते आते जाते कारोबार करते हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल दें और अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। क्या करें अपने खुदावंद की? सुबह उठते कभी आटे विच हाथ पाते भैणा ने आख्या खुदावंद तेरा शुक्र हो, तो फिर बरकत कित्थे आएगी आटे च? जब हम इब्तिदा खुदावंद के नाम से करें, रिज़्क को खाने से पहले शुक्र अदा करें। आप किसी भी नेमत को अपनी जिंदगी में महसूस करें तो फौरन खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और सबसे बढ़कर इंसान गुनाह के सबब से खुदा से दूर था और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह के लिए शुक्र अदा करें कि खुदा का वो बड़ा फजल हमारी जिंदगी में हुआ। अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना आते, वो हमारी खातिर कुर्बानी ना देते, फिदिया ना देते, तो हमारी निजात अधूरी थी और हम गुनाह के सबब से गंदे मंदे होकर गुनाह की हालत में इसी तरह रहते। लेकिन यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं, उसके आने से उसके खून बहाने से, उसके कुर्बान होने से, उसके मरने से और उसके मरकर जिंदा होने से हमें निजात हासिल हुई है। हालेलुया। ये निजात की कीमत अदा की हुई है। यकीनी तौर पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पैसे देकर भी आप निजात हासिल करना चाहें तो कभी नहीं मिल सकती। ये वही खुदा मुबारक है जो हमारी जिंदगियों में काम करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इस कुंभे घराने के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने खुदा का मज़बा कायम किया है, खुदावंद के लोगों को बुलाया है, शुक्रगुजारी करते हैं। उन घराने के लिए दुआ भी करेंगे कि खुदावंद हमारे भाई को, बहन को, बच्चों को और बरोबंद करे और अपनी पनाह में रखे। खुदावंद अपने निगहबान फरिश्तों का पहरा इनके घर पर लगाए। खुदावंद अपनी लोगों को अपनी नेमतों में से, नेमतों और बरकतों में से बरकतें अता करते हुए हमेशा आगे बढ़कर शुक्रगुजारी करने का फजल दे और हम सबको इस लायक ठहराए ताकि हम भी अपनी जिंदगियों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के फार्मूला को ले लें, क्योंकि शुक्रगुजारी आसमान से खुदा के नेमतों और बरकतों के जो बंधन लगे हुए हैं उनको खोलने के लिए मास्टर चाबी का काम करती है। आप जितनी शुक्रगुजारी बढ़ाएंगे
खुदा उतनी बरकतें आपकी जिंदगी में बढ़ाएगा। आप जितना जिक्र शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद उतने बंधन जो इब्लीस के हैं उनको ब्रेक करना शुरू करेगा, तोड़ना शुरू करेगा। और खुदावंद आज हमसे चाहता है ये ना कि महज ये घराना, बल्कि हम भी अपने साथ इस कुलिये को लेकर जाएं। शुक्रगुजारी का जिक्र हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जपते हुए करें तो आपकी जिंदगी में बरकतें जारी हो जाएंगी। सो खुदावंद हम सबको बरकत दे, आज के इस कलाम पर अमल करने का भारी फजल अता करें। सब कहें आमीन।